नमस्कार बंधु। मैं आज एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं सहारा इंडिया के प्रति। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी बात को सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही मैं खुशखबरी दूंगा। कि एक मित्र ने, जो हमारा वीडियो देख चुके हैं, जो अपने ही मित्र मंडली के हैं, उन्होंने कहा कि इस बार मोदी का पत्ता साफ, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। हम कहे ठीक है, बढ़िया बात है। भगवान करे कि ऐसा ही हो कि राहुल गांधी आवे और सबका भुगतान करवा दे। क्योंकि जिस सोनिया गांधी के विरोध करने पर सहारा इंडिया का ये हाल हुआ, वो कांग्रेस जब सत्ता में आ जाएगी तो सहारा इंडिया को धन्य धन्य कर देगी। किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं जमा करना पड़ेगा और किसी को कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का नेता सब आवेगा, घरे घरे रुपया सीधे नगदिए दे देगा और वो भी नहीं पूछेगा कि कितना, मुंह से आप जितना बोलिएगा दे देगा साहब। इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी थोड़ी है। मोदी को क्या है, मोदी से हमको नहीं कोई बहुत ज़्यादा कूटनीति है, न कोनो संबंधी है जो हम मोदी की पैरवी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने कल के वीडियो में यही कहा था कि 200 वर्षों के इतिहास में आज पहली बार इस बार हो रहा है जो ये अभयदेव शुक्ल लोग जो है सो बढ़िया से अपना जो है सो एक तो आंदोलन खड़ा किए, जिसके बदौलत ये पैसा मिलने जा रहा है। और दूसरा कारण है कि यही मोदी जी हैं जो 2019 में बर्ड्स एक्ट लेकर आए थे कि भाई जिनका पैसा जमा है उनको मिलना चाहिए। इससे पहले वाले सरकार ने तो ऐसे ही अनठेकानी बांट दिया करते थे, वो थोड़ी पूछते थे कि किसका कितना पैसा है, अरे ले जाओ कोई बात नहीं है। और जिस सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, सभी ने विरोध किया तो कोई दिक्कत नहीं है। सहारा इंडिया ने विरोध किया तो आज साले की यही दुर्गत हो गई। इसको राजनीति करने का कीड़ा काटने लगा। इसको हुआ कि मुलायम सिंह यादव और उसका परिवार हमारा बाप है कि दादा है कि चाचा है कि नाना है, और इसके लिए ये आग मुतने लगा था। तो खैर इसका ये हश्र होना ही था। हम लोगों को लगा था कि कोई भी व्यक्ति जब शासन प्रशासन से टकराता है ना, तो ये क्या दुर्गति हुई है, दुर्गति तो इसकी और होगी। क्योंकि ये कोर्ट को भी बेवकूफ़ बना चुका है, सेबी को भी बेवकूफ़ बना चुका है। भारत के पब्लिक और भारत के जमाकर्ता से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर संभ्रांत व्यक्तियों और कंपनियों तक, बड़े बड़े कंपनियों तक को भी बेवकूफ़ बना चुका है और बना रहा है। एक आध वीडियो तो हम और बनावेंगे ही। लेकिन मैं ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि जिस पोर्टल की बात चल रही थी वो पोर्टल लॉन्च हो चुका है, किंतु अभी उसे ट्रायल में लॉन्च किया गया है, इसलिए अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है और हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचा है। कुछ सेलेक्टेड स्थानों पर उसको ट्रायल किया जा रहा है कि उसमें और कितने इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस किस इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। हो सकता है कि 500,000 जो है सो उस पर ऑनलाइन डिमांड कहीं से करवाया जाएगा, किसी एक रीजन या एक सेक्टर या एक जोन से, और फिर वहाँ के स्पेशलिस्ट लोग बैठेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे कैसे जो है सो इसमें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है। क्योंकि सीआरसी वाले और सेबी वाले और आरओसी वाले तो ये नहीं जानते हैं कि किस किस फंड में कितना कितना पैसा था, किस किस स्कीम में कितना कितना पैसा था। वो इतना थोड़ी जानते थे कि घोटालेबाज जो है सो एक न एक दिन सबको ऐसे रोड पर ला के खड़ा कर देगा। तो ये सब बात नहीं है। तो इस पोर्टल को लॉन्च मतलब बना लिया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके पश्चात हम लोगों तक आ जाएगा 17-18 तक होगा। तो 17 तारीख को लॉन्च, तो 17 तारीख से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार की अगर गुंजाइश रही, आवश्यकता हुई, तो उसमें भी कुछ सुधार किया जा सकता है। तो अभी हमको ये देखना है कि हम इतने जो उतावले हो रहे हैं कुछ लोग कि हम सरकारें बदल देंगे, तो ठीक है भैया, आप सरकार बदलिए, सरकार आपकी है, सरकार मेरे व्यक्तिगत की थोड़ी है। मैं किसी के पक्ष में हूँ,
आपके कहने से मेरा विचार नहीं बदलेगा, मेरे कहने से आपका विचार नहीं बदलेगा, तो अपनी राजनीतिक स्थिति है। लेकिन सहारा इंडिया के नाम पर तो सभी का मत एक ही बनना चाहिए कि सहारा इंडिया से हमको भुगतान कैसे हो। अब वो सरकार करे, आरओसी करे, सीआरसी करे, सेबी करे, आरबीआई करे, आईआरडीए करे। एक बात और है कि आईआरडीए ने जो सहारा लाइफ के कंपनी का सारा स्कीम एसबीआई लाइफ में ट्रांसफ़र किया था, अभी तक तो वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर रोक लगा दिया है। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सहारा लाइफ में पैसा जमा करना आवश्यक है, उनका टाइम पूरा होने जा रहा है। किसी का 6 महीना, किसी का 1 वर्ष, किसी का 1.5 वर्ष, किसी का 2 वर्ष पैसा अब उसका पूरा होने में देरी है। तो अब वो चाहते हैं कि भाई आप जमा करें कि नहीं करें, क्या करें, इसके तारतम्य में वो भी परेशान हैं और उनका जमा हो भी नहीं रहा है। हम लोग भी पता किए तो सेबी के कि क्या नाम है वो एसबीआई के सहारा लाइफ में फ़ोन किए तो कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब कुछ भी नहीं हुआ है तो इसके लिए हम लोग फिर आगे की प्रतीक्षा करें। आगे का जो है तो हम लोग देखते रहें कि हाँ कैसे क्या होता है, कब क्या होता है, और फिर कोई आगे की सूचना आएगी तो हम दे देंगे। लेकिन फ़िलहाल खुशी की बात यही है कि पोर्टल बन गया है, किंतु उसमें अभी कुछ सुधार की गुंजाइश की संभावना है, जिसे ट्रायल पर रखा गया है। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन होना है और उसके बाद ही हम लोग उस पर अपना मैच्योरिटी डाल सकेंगे। हाँ, ध्यान रहे एक बात कि जिनका टाइम नहीं भी पूरा हुआ वो भी डाल देंगे। और दूसरी सावधानी ये है कि हर हाल में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो बैंक में दिया गया है, बैंक के अकाउंट में है, वही मोबाइल नंबर, चाहे अगर आपका किसी का एक से अधिक बैंकों में अकाउंट है या एक ही बैंक में 2-3 अकाउंट है या 5-6 बैंकों में अकाउंट है, तो प्रयास कीजिए कि सभी का, या चाहे जिसका भी आप जिस बैंक का भी खाता नंबर देते हैं उसमें जो मोबाइल नंबर हो वह एक्टिव भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए आधार से। और 30 तारीख तक तो चूँकि फ्री था, आज मैं एक बात और कह दूं कि इस कार्य के लिए अब 1000 का गवर्नमेंट का फीस है और जो आपको ऑनलाइन करेंगे उसमें लिंक करेंगे, जो आधार कार्ड में लिंक करने वाले अगर अपने से हो जाता है तो 1000 रुपये का रसीद लगेगा, कैश लगेगा, जिसकी रसीद मिलेगी। और यदि किसी दूसरे से करवाते हैं तो वो अपनी मजदूरी 25-50 रुपया 100 रुपया जो ले वो निर्धारित वो अपने स्तर से करते हैं, किन्हीं को फ्री में कर दे या किन्हीं को पैसा लेके करे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये अब आवश्यक हो गया है क्योंकि सरकार 1 वर्ष तक का पूरा समय दिया और किसी ने उस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि ओ इस सब से क्या होता है। एक सावधानी ध्यान रखिएगा, सहारा इंडिया के अकाउंट में कुछ और नाम है या नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है, बैंक में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, वो सभी सावधान हो करके सभी को एक समान कर लें। सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए सहारा इंडिया के अकाउंट में जो नाम है उस प्रकार के नाम से आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और उस पर मोबाइल नंबर यह दे दें, अन्यथा पैसा वहाँ से भेजा जाएगा, आपके अकाउंट में पहुँचेगा नहीं, इंटरनेट पर घूमते घूमते पुनः उसके अकाउंट में वापस चला जाएगा। तब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बेलना पड़ेगा, ये भगवान जाने, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।